नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं स्क्रीन वाला। संजय लीला भंसाली जी की हीरा मंडी फाइनली हमने देखकर खत्म कर ली। अपनी दिलेरी के लिए मैं सरकार से भारत रत्न की मांग करता हूं, लेकिन करूंगा नहीं। अपने संयम के लिए, अपने पेशेंस के लिए मैं पद्म विभूषण का भी दावेदार हूं, लेकिन लूंगा नहीं। लेने के नाम पर मैं सिर्फ वो 8 घंटे वापस मांगता हूं जो मैंने इस सीरीज के चक्कर में क्या किए राहुल जी, खत्म। ऐसा नहीं है कि ये खूबसूरत नहीं लगती, ऐसा भी नहीं है कि इसमें आर्टिस्ट ने अच्छा काम नहीं किया, और ऐसा भी नहीं है कि इसने एक टाइम पर मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं जगाया। लेकिन दोस्त, इतनी लंबी सीरीज कौन बनाता है भाई? इस वेब सीरीज की रील से धरती को 4 बार नापा जा सकता है। सोचो, मुझे देखने में 3 दिन लग गए, खत्म ही नहीं हो रही है। सीधे शब्दों में पहले इसकी कहानी की बात कर लेते हैं। ये सीरीज आजादी से पहले की उस फिक्शनल स्टोरी पर चलती है जहां एक बाजार है जिसे हीरा मंडी कहते हैं। यहाँ कई सारी महिलाएं हैं जो तब के नवाबों का दिल बहलाने के लिए रखी गई हैं। इस हीरा मंडी पर नवाबों का ही राज चलता है, जिसे खुद अंग्रेजों ने उन्हें दिया हुआ है। अब कोई गोरा हमको ऐसे ही थोड़े ना कोई चीज फ्री में दे देता है। अंग्रेजों ने नवाबों को हीरा मंडी में इसलिए उलझाया हुआ है ताकि वो आजादी की लड़ाई से दूर रहें और अय्याशी के दलदल में गोते लगाते रहें, जो कि वो लगाते भी हैं। उनका ये डर जायज भी है, क्योंकि शराब के नशे में कदम बहकाने वाले नवाब साहब तो खुद को नहीं संभाल पाते, देश क्या संभालेंगे घंटा। अब इस हीरा मंडी की मालकिन है मल्लिका जान, यानी मनीषा कोइराला, जो कि बहुत लालची, चंट और बेहद ही पत्थर दिल औरत है। उनके महल में कई सारी तवाइफें हैं जो नवाबों और अंग्रेजों का दिल बहलाती रहती हैं। इसी बीच एक लव स्टोरी भी है। आजादी की लड़ाई के दौर को भी दिखाया गया है, एक जासूस की दास्तान भी दिखाई गई है, हीरा मंडी के लिए पॉलिटिकल गेम को भी दिखाया गया है। इन सारी कहानियों को एंड में एक के बाद एक कंक्लूड किया गया है। अब हर कंटेंट के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले पॉजिटिव पर आते हैं। एक बड़े खाली कैनवस पर भंसाली ब्रांड के सेट लगे हुए हैं। हर फ्रेम बेहद खूबसूरत नजर आता है। 30 लाख झूमर और 20 लाख कालीने बिछाने के बाद दुनिया भर के रंग इसमें भरे गए हैं। कॉस्ट्यूम से लेकर म्यूजिक तक वो क्लासिकल टच नजर आता है। शादी ब्याह में बने केटरिंग और टेंट वाले के बिल के बाद सबसे बड़ा बिल भंसाली साहब ही बनवाते होंगे, नहीं? ये पूरी वेब सीरीज अपने खूबसूरत सेट डिजाइन के लिए 10 on 10 मार्क्स डिजर्व करती है। भंसाली जी का डायरेक्शन भी इसमें अच्छा है, लेकिन ये सारी अच्छाइयां उस एक नेगेटिव एस्पेक्ट के सामने वैसे ही उड़ जाती हैं जैसे इस आईपीएल मुंबई के तोते उड़े हुए हैं। वैसे आईपीएल के सारे मैचेस हम अपने आरजे रौनक नोपो चैनल पर कवर करते हैं, तो जाकर वहां पर हर क्रिकेट वाली वीडियो का आनंद उठाइएगा। और अगर आपको ज्यादा ज्ञान लेना है और समझना है, अलग अलग सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट्स के विचार समझने, तो हमारा टीआरपी बोले तो द रौनक पॉडकास्ट भी जरूर देखिएगा। पिछला एपिसोड हमने किया स्मृति ईरानी जी के साथ और उससे पहले वाला डॉक्टर आनंद रंगनाथन जी के साथ। तो जाकर आरजे रौनक चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। नोपो और रौनक दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से वहां पहुंचिएगा। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम बात कर रहे थे हीरा मंडी के नेगेटिव एस्पेक्ट की। तो भाई साहब, इसकी लेंथ, लंबाई, अगर एडिटर साहब ने कुछ काट छांट नहीं की होती तो इसके 8 एपिसोड देखने के लिए 7 जन्म लेने पड़ते, और तब भी 8वां एपिसोड सस्पेंस में ही रह जाता भैया। शेखर सुमन, अतिन सुमन, अदिति राव हैदरी, रिचा चड्डा, सोनाक्षी सिन्हा, फरीदा जलाल, फरदीन खान, संजीदा शेख जैसे स्टार्स को इसमें भर लेने के बाद इसके कैरेक्टर्स तो मुझे याद रहने से रहे भैया। टीवी से लेकर फिल्मों तक के स्टार्स इसमें भरे हुए थे भाई साहब। वो आप भंसाली साहब से जाकर पूछिए कि इतने कैरेक्टर्स क्यों भर लिए सर, मगर क्यों? खैर, इस कहानी को कहने और दिखाने में इतना टाइम लिया गया है कि जब तक ये कहानी कंक्लूड की जाती है तब तक आदमी के सब्र का बांध टूटकर नायग्रा फॉल बन जाता है। गंगूबाई काठियावाड़ी के कामाडीपुरा के सेट को चमका के हीरा मंडी का सेट बनाया गया है, जहां गंगूबाई वाला सेट साफ पता चल जाता है। लेकिन क्योंकि काम भंसाली साहब का है तो हम कौन है बोलने वाले भाई साहब। खैर, इस वेब सीरीज में ऑब्वियसली कई सारे ऐसे सीन्स भी हैं जो आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि वो आपसे भी नहीं देखे जाएंगे। और यही तो इस कहानी की खूबसूरती है। बाकी इमोशंस में 3 किलो डिप्रेशन के साथ 400 ग्राम ट्रेजेडी का भी तड़का लगाया हुआ है इस पूरी वेब सीरीज में। कहा जा रहा है कि ये वेब सीरीज इंडिया की सबसे महंगी वेब सीरीज है। नेटफ्लिक्स वैसे भी पैसे फेंकने के लिए जाना जाता है। वैसे भी जब नाम भंसाली जी का लगा हो तो कोई भी भरोसा कर लेता है, लेकिन सच बताऊं तो इस वेब सीरीज को एक ही सिटिंग में बैठकर खत्म करना सबके बस का नहीं है। सोचो, जिसने भी इसे देखने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया होगा वो आदमी तो बस इस टाइम यही सोच रहा होगा कि नोटों पर हंसते गांधी जी बस उसी की बेवकूफी पर हंस रहे हैं। सब मिलाकर हमने अपना काम कर दिया है, आप भी अपना काम करो। देखने लायक वाइब आए तो जाकर देखना, नहीं देखोगे तो जिंदगी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। हाँ, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। कमेंट करके बताना आपने देखी नहीं देखी, देखने का मन भी नहीं है या जो भी हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमने अपने क्रिकेट वाले चैनल और टीआरपी के शोज का लिंक भी डाला हुआ है, उसको भी जाकर उसका भी स्वाद जरूर चखें। हमको आशीर्वाद देते रहें। जल्दी मिलते हैं स्क्रीन वाला पर एक और कड़क वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, जय हिंद।